अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें क्या करना है, अपन को कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर इक्वेशन का फॉर्म है a प्लस आई बी पी बाई क्यू, पी बाई क्यू है मतलब नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे, क्यू होंगे। जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है तो एक्स के रूट क्या होते हैं, 2 होते हैं। एक्स क्यूब इक्वल टू कुछ है एलिमेंट तो एक्स के रूट कितने होंगे, 3। तो उसी तरीके से a प्लस आई बी पे जो पावर है वो क्या 1/क्यू के फॉर्म पे है, तो क्यू क्या होगा, नंबर ऑफ रूट्स को डिफाइन करता है कॉम्प्लेक्स नंबर के। ठीक है, तो इसमें एक प्रोसेस यही रहेगा हमेशा कि रियल पार्ट को आर कॉस थीटा से, इमेजिनरी पार्ट को आर साइन थीटा से रिप्लेस करेंगे। और हमको पता है आर की वैल्यू क्या होती है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स बी बाई ए। अब हमको क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन है जिसका रूट इस फॉर्मेट पे अपन अरेंज कर रहे हैं, वहाँ पे ए को आर कॉस थीटा से, बी को आर साइन थीटा से रिप्लेस करेंगे। और जो पावर है, क्योंकि आर कांस्टेंट का फॉर्म है, आर कॉमन निकल जाएगा और पावर ऑफ आर हो जाएगा पी बाई क्यू, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर पी बाई क्यू। तो डिवाइवर्स थ्योरम से पी जो पावर पे पी बाई क्यू के फॉर्म पे है न्यूमरेटर पे, पहले वो एंगल से मल्टीप्लाई होगा। एंगल से मल्टीप्लाई होने के बाद फंक्शन को लिखेंगे सीस पी थीटा, पावर इसे 1/क्यू। सीस पी थीटा मतलब सीस का जनरल फॉर्म होता है 2n पाई प्लस पी थीटा। एन क्या होगा, नंबर ऑफ रूट्स को डिफाइन करेंगे। नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, क्यू होंगे। और इक्वेशन का फॉर्मेट हो जाएगा सीस 2n पाई प्लस पी थीटा बाई क्यू। अब अपन को ये डिफाइन करना है कि रूट्स कौन कौन से होंगे, तो एन को रिप्लेस करते जाना है 0 1 2 एंड सो ऑन। क्यू की वैल्यू, क्यू के नंबर है तो नंबर कहाँ तक जाएगा, क्यू माइनस 1 तक। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, क्यू माइनस 1 हो जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन में जिसमें भी रूट्स फाइंड करना होगा, डिनोमिनेटर का फॉर्मेट लेके चलना है। डिनोमिनेटर के नंबर के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रूट्स डिफाइंड होंगे। रियल पार्ट को हमेशा आर कॉस थीटा से, इमेजिनरी पार्ट को हमेशा आर साइन थीटा से रिप्लेस करना है और सिंपल इसी पैटर्न पे सॉल्व करना है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं अपन, रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ 1/2 प्लस आई रूट 3 बाई पावर इसे 3/4। पी बाई क्यू का फॉर्म है, मतलब क्यू डिनोमिनेटर पे है, नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए, 4 हो गए। रियल पार्ट को आर कॉस थीटा से, इमेजिनरी पार्ट को आर साइन थीटा से रिप्लेस करेंगे। आर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से 1 हो जाएगी। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स रूट 3 से पाई बाई 3 हो जाएगी। ठीक है, अब वैल्यू को पुट कर दिए, 1/2 प्लस आई रूट 3/2 पावर 3/4 इक्वल टू 3 कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा पावर इसे 3/4। ठीक है, आर की वैल्यू 1 पुट कर दिए, थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 पुट कर दिए। अब पावर जो 3 है वो क्या हो जाएगा, एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फंक्शन का फॉर्म क्या हो गया, सी पाई पावर इसे 1/4। ठीक है, अब जनरल फार्मूला लिखना है। जनरल फार्मूले में क्या करना है, 2n पाई एंगल से ऐड हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई पावर इसे 1/4। ठीक है, तो पावर 1/4 जो है वो नीचे एंगल से फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2n पाई प्लस पाई अपॉन 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे n की रूट्स निकालने, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, 0 1 2 3 होगा। तो n इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या होगा, सी पाई बाई 4, इट मीन्स ई पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। उसी तरीके से n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 मतलब कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 4। ठीक है, उसी तरीके से n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, सी 5 पाई बाई 4, ई 5 पाई बाई 4। अब 5 पाई बाई 4 को 2 पाई माइनस थीटा के फॉर्म पे अरेंज करेंगे। 2 पाई माइनस थीटा मतलब क्या होता है, कॉस 2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा, है ना, साइन 2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग 5 पाई बाई 4 है तो इसको लिखेंगे कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस आई साइन 3 पाई बाई 4। अब कॉस आर इक्वल टू 3 पुट किए, कॉस 7 पाई बाई 4 बना। कॉस 7 पाई बाई 4 मतलब 7 पाई बाई 4 को 2 पाई माइनस पाई बाई 4 के फॉर्म पे अरेंज किए तो रूट बनेगा कॉस पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4। हमेशा देखना कॉम्प्लेक्स है तो कॉन्जुगेट रूट पेयर में जरूर बनेंगे। तो 1 रूट हुआ कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4, तो दूसरा रूट हुआ कॉस पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4। तो इसको लिख सकते हैं सी प्लस माइनस पाई बाई 4
सेकंड था कॉस 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4, लास्ट था कॉस 3π/4 माइनस, इनको लिख सकते हैं सी प्लस माइनस 3π/4। तो नंबर ऑफ रूट्स 4 हो गए। अगर इसी क्वेश्चन में आता है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट पे अपन क्या करेंगे, सारे रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सारे रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिमाइवर्स थ्योरम का रूल क्या है कि सारे एंगल क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। सारे एंगल को अगर अपन ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 16/4। 16/4 मतलब सी इज 4π, सी इज 4π, कॉस 4π की वैल्यू 1, साइन 4π की वैल्यू 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी पैटर्न में हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है कि सॉल्व द इक्वेशन x⁴ माइनस x³ प्लस x² माइनस x प्लस 1 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखना कि फर्स्ट टर्म अपन लेके चलेंगे 1, सेकेंड टर्म -x, थर्ड टर्म x², फोर्थ टर्म -x³ और फिफ्थ टर्म x⁴। मतलब रेशियो -x का है, तो सीरीज इक्वेशन जो फॉर्म हुआ है वो जीपी सीरीज के फॉर्म पे हुआ है। नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, तो n की वैल्यू होगी 5। एक फर्स्ट टर्म a है, तो a की वैल्यू होगी 1। रेशियो हर स्टेप पे क्या हो रहा है, -x है, तो सम ऑफ द nth टर्म का फॉर्मूला जीपी सीरीज का होता है a1 - r/n/1 - r। यहाँ से r की वैल्यू पुट करेंगे -x, n की वैल्यू पुट करेंगे 5। माइनस पे पावर नेगेटिव, ऑड होने से वैल्यू नेगेटिव हो जाती, तो ये हो जाएगा 1 + x⁵ 1 + x। इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन का फॉर्म होगा x⁵ = -1। अब -1 रियल पार्ट है, इमेजनरी पार्ट क्या है, 0 है। और जो पावर ऑफ 5 है वो किस फॉर्म पे कन्वर्ट हो गया, 1/5 के फॉर्म पे। अब रियल पार्ट -1 है, तो रियल पार्ट a है। a की वैल्यू पुट करते हैं -1 r cos थीटा, b की वैल्यू अपन पुट करते हैं 0 = r sin थीटा, r = √a² + b² से वैल्यू हो गई 0। tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी sin/cos मतलब 0, तो थीटा की वैल्यू पाई होगी, क्योंकि r की वैल्यू क्या है, cos थीटा की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे x = r cos थीटा प्लस i sin थीटा होल पावर 1/5। r की वैल्यू 1 है, थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, पाई है, तो cos पाई प्लस i sin पाई 1/5। सीज पाई का फॉर्म हुआ, सीज पे हमेशा 2n पाई एंगल को ऐड करना है, तो 2n पाई प्लस पाई होल पावर 1/5। फिर पावर जो 1/5 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब n को रिप्लेस करते जाना 0, 1, 2, 3, 4 से, तो सीज π/5, सीज 3π/5, सीज 2 पुट किए तो 5π/5, 3 पुट किए तो 7π/5, सीज 9π/5। अब यहाँ पे देखना है 5π/5 मतलब सीज पाई हो जाएगा, सीज पाई मतलब cos पाई प्लस i sin पाई की वैल्यू 0 होती है, cos पाई की वैल्यू -1, तो 1 रूट हुआ -1। अब इसको कॉन्जुगेट फॉर्म पे अरेंज करना है। कॉन्जुगेट फॉर्म पे अरेंज करना है, तो जो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा है तो उसको एज इट इज़ फॉर्म पे लिखना है। जो इसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है ना, तो उस केस को अरेंज करना है। न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। तो 7π/5 को हमेशा 2π माइनस के फॉर्म पे अरेंज करेंगे। 2π - 5 मतलब 3π/5 हो जाएगा 7π/5, और 9π/5 को 2π - π/5 करेंगे तो ये हो जाएगा 10π/5। फिर से cos 2π - थीटा cos थीटा, sin 2π - थीटा इसे माइनस sin थीटा। तो रूट्स हो जाएंगे कॉन्जुगेट पेयर फॉर्म पे सीज प्लस माइनस 5π/5, सीज प्लस माइनस 3π/5 और -1 के फॉर्म पे। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसी में, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स रूट के लिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव दैट nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म अ जीपी एंड शो दैट देयर सम इज 0 एंड प्रोडक्ट इज -1/n-1। प्रूव दैट nth रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 का अगर nth रूट निकालेंगे वो फॉर्म करना है कि वो जीपी के फॉर्म पे है और उनके सम क्या होते हैं, 0 होते हैं, उनके प्रोडक्ट की वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो 1 है, 1 को लिख सकते हैं 1 + i0। रियल पार्ट हुआ 1 = r cos थीटा, इमेजनरी पार्ट हुआ 0 = r sin थीटा। r की वैल्यू उसी तरीके से √a² + b², वैल्यू हो गई r की 1। थीटा की वैल्यू, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो थीटा = tan 1
जीरो मतलब वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो अपन ने वैल्यू पुट कर दी आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा 1/n कॉस जीरो मतलब सी जीरो। अब यह 2n पाई ऐड कर देंगे तो अब यहाँ पे क्योंकि इक्वेशन में nth रूट दिया हुआ है तो n की जगह अपन m यूज़ कर रहे हैं। सी टू एम पाई प्लस जीरो होल पावर 1/n। अब रूट्स फाइंड करने हैं तो m की वैल्यू कहाँ तक जाएगी 0 to n-1 तक। m की वैल्यू कहाँ तक जाएगी 0 1 2 3 अप टू n-1 तक, क्योंकि डिनोमिनेटर m है। m इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी सी 0। 1 पुट करने से सी 2π/n, उसी तरीके से 2 पुट करने से सी 4π/n और लास्ट n-1 पुट करने से सी 2n-1/n इंटू पाई। इस तरीके से इक्वेशन का सारे टर्म अरेंज हो जाएंगे। तो अब ये देखना रूल किस तरीके से, फर्स्ट रूट क्या है आर इक्वल टू m इक्वल टू 0 पे 1 2, इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट हो गया। अब इक्वेशन पे देखेंगे फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 2π/n इंटू आई 4πn/n। मतलब अगर इसको एक्सपोनेंशियल पावर को x से रिप्लेस कर दें तो फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड x, थर्ड x² x³ इस तरीके से टर्म्स डिफाइंड होते जाएंगे। तो रूट्स क्या हो जाएंगे 1x² अप टू xn-1 के फॉर्म पे अरेंज हो जाएगा। तो रूट्स जब इस तरीके से है फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड x, थर्ड टर्म x² अप टू लास्ट टर्म xn-1 मतलब रूट्स जीपी के फॉर्म पे हैं। हम अपन फाइंड क्या करना है इक्वेशन में, सम ऑफ द रूट फाइंड करना है। सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला होता है जीपी के लिए Sn इक्वल टू ए आर एस टू n-1 अपॉन r-1। तो a की वैल्यू 1 हो गई क्योंकि फर्स्ट वैल्यू क्या 1 है, r की वैल्यू x हो गई, नंबर ऑफ टर्म्स n है, वैल्यू पुट किए e 2πn i/n, n कैंसल आउट हो गया। cos 2π मतलब सीज 2π को अपन लिख सकते हैं e 2π को लिखते हैं e 2π, i को लिखते हैं cos 2π प्लस आई साइन 2π। cos 2π की वैल्यू 1, साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो वैल्यू क्या हो गई 1। ये 1-1 क्या हो गया न्यूमरेटर पे 0 1-1 मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो सम ऑफ द nth टर्म की वैल्यू क्या मिल गई अपन को 0। अब प्रोडक्ट फाइंड करना मतलब सारे रूट्स को मल्टीप्लाई करना। रूट मल्टीप्लाई करना मतलब पावर ऐड हो जाना मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 1 2 3 अप टू n-1। अब यहाँ पे जो पावर है वो किस फॉर्म पे है, पावर जो है वहाँ पे AP के फॉर्म पे है। जो पावर है वो किस फॉर्म पे है AP के फॉर्म पे है। सम ऑफ द nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए n-1, डी की वैल्यू क्या हो गई, डिफरेंस कितना है 1 का, ठीक है। और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, फॉर्मूले में पुट किए n/2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू 2 n-1/2 पुट कर देना वैल्यू। यहाँ पे n कैंसल्ड आउट हो जाएगा 2e 2πn-1 e i पाई पावर n-1 cos पाई प्लस आई साइन पाई। cos पाई की वैल्यू -1, साइन पाई की वैल्यू 0, तो वैल्यू क्या हो जाएगी -1/n-1। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू क्या होगी -1/n-1, सम ऑफ द रूट की वैल्यू 0। और इस तरीके से सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।